माँ का लाडला। सरस अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की। एक ही बेटा है, बड़ा लाड़ प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। कभी बहुत जरूरत पड़ने पर जिन्होंने मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। सरस की मौसी ने उनकी मदद की थी। सिर्फ एक वो ही है जो उनके यहाँ आती जाती रहती हैं, हालचाल जानती रहती हैं, फिक्र करती हैं। माँ लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है। आज सरस 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने सरस के लिए जितना हो सकता था किया। सरस को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। सरस को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं है। अभी भी वो दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। माँ ने कभी सरस पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी इस विषय पर उससे बात की। एक दिन सरस जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार किया, तब तक भी माँ नहीं आई तो वो सीधा मौसी के घर गया। सरस, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या मौसी? मौसी, हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। सरस, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। सरस कुछ मिनट बाद रुककर फिर कहता है, सरस, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी खत्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है। तू कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। सरस ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने रुपए थे उसमें से आधे रुपए उसने खर्च कर दिए। अगले दिन उसके पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहां माँ पैसे रखती थी टटोला, डिब्बे में, कबाड़ में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं नहीं मिले। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, न चावल, न दाल, न ही दूसरा सामान। उसने यह पहली बार ही था जब राशन के डब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर अपने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज उसे कोई नहीं खिला सकता। उसने मौसी को फोन किया, सरस, मौसी कहाँ हैं आप और माँ कहाँ हैं? जरा बात करवा दो। मौसी, मैं अभी जरा दूसरे गांव कुछ काम से आ गई बेटा। माँ तो वही हैं, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। सरस, मौसी, आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। सरस के दोस्त भी सरस की तरह ही थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी के दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए। अब वो कहीं जा नहीं सकता था। सरस ने फिर फोन किया मौसी को। सरस, मौसी, आप फोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोग को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। सरस,
क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना मौसी? माँ ठीक है। सरस, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी, करवाती हूँ मैं, अब मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर। सरस, मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, कल शाम से कुछ खाया नहीं। आप थोड़े पैसे किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा तो तू एक काम कर, फोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले। माँ का नाम ले लेना। सरस ने फोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। सरस बुलाई गई जगह पर गया। वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। सरस ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। सरस, वो मैंने फोन किया था आपको पैसों के लिए। भैया, पैसे मिलेंगे, तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? सरस, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देंगी। भैया, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। सरस को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। सरस, अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया, ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम करना। ठीक है, समझ गए? एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। सरस ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वो भूखा था, लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने के लिए था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। सरस को 350 रुपए मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे, लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से पैसे आए हैं। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर पर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो नहीं रही थी। माँ, कैसा है? कहाँ गया था? खाना खाया कि नहीं? सरस, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। सरस अब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की उसे पढ़ाया, ताकि वो ये सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती है ये पता भी नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था। परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतनी सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना जरूरी है। सरस अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिली।